स्वागत है आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज के बिहार की बड़ी खबरों को। यूपी असेंबली इलेक्शन, ओवैसी ने कसी कमर, इस महीने सूबे में 4 जनसभा। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब एआईएमआईएम ने भी मैदानी पकड़ बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के चलते अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब ओवैसी अक्टूबर माह में ही 4 जिलों में जनसभा करेंगे और अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनावों में एक बेहतर तौर पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी ओवैसी ने सूबे में जनसभाएं कर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला था। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कुछ भी ना करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि यदि हम सरकार में आते हैं तो सभी का ध्यान रखा जाएगा। ओवैसी के बयान पर बोले वीडी सावरकर के पोते, देश में एक ही राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, हजारों कुर्बानियां भुला दी गई है। इन दिनों वीर सावरकर को लेकर देश में फिर से बहस छिड़ी हुई है। दरअसल एक कार्यक्रम में राजराज सिंह ने कहा था कि सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों के सामने दया याचिका लिखी थी। इसको लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने कहा है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो एक दिन ये लोग महात्मा गांधी को हटाकर सावरकर को राष्ट्रपिता बना देंगे। आतंकी की गिरफ्तारी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट। भारत नेपाल सीमा पर 2 बांग्लादेशी धराए। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से आतंकी अशरफ की गिरफ्तारी के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर सहित नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर से सटे सीमावर्ती जिलों को विशेष तौर पर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इधर किशनगंज जिले में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 41वीं वाहिनी के सुरक्षा कर्मियों ने जांच के दौरान नेपाल की ओर से आ रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। दोनों ने अपना नाम यासीन अराफत और नजरुल इस्लाम बताया। 4 साल बाद बिहार आ रहे लालू वापसी यादगार बनाने के लिए राजद 6 टन वजनी लालटेन जलाएंगी 24 घंटे। तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव प्रचार करेंगे। इसको लेकर बिहार में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। इधर राजद 4 साल बाद पटना वापस आ रही है। लालू प्रसाद की पटना वापसी को यादगार बनाने के लिए अनोखी तैयारी किया जा रहा है। राजद समर्थकों की ओर से अपने नेता के स्वागत के लिए 24 घंटे 6 टन की वजनी लालटेन को जलाने की तैयारी किया है। राजद के प्रदेश कार्यालय में 6 टन वजनी लालटेन का इंतजाम हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि यह लालटेन कहीं टांगी नहीं जाएगी बल्कि स्थापित की जाएगी। हालांकि राजद की ओर से अब तक यह बात गुप्त रखी गई है। गया से दिल्ली के लिए इंडिगो की फ्लाइट 16 से होगी शुरू। यात्री सप्ताह में 3 दिन उठा सकेंगे सेवा। बोधगया से पर्यटन व त्योहारी सीजन के मद्देनजर गया से दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस भी अपनी सेवा 16 अक्टूबर से शुरू करेगी। इंडिगो एयरलाइंस के विमान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को गया से दिल्ली और दिल्ली से गया के लिए उड़ान भरेंगे। हालांकि गया से दिल्ली व वाराणसी के लिए एयर इंडिया के विमान भी सप्ताह में 4 दिन अपनी सेवा दे रहे हैं। ऑल वेदर एयरपोर्ट बनेगा दरभंगा हवाई अड्डा, यात्रियों को मिलेगी महानगरीय सुविधा। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए चिन्हित 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार से राशि स्वीकृत होने से हवाई अड्डे पर व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन की आस जग गई है। अधिग्रहित जमीन पर नया टर्मिनल निर्माण के साथ ही कार्गो एप्रन, पार्किंग आदि की सुविधा विकसित की जाएगी। नया सिविल एनक्लेव बन जाने से रात में जगमगाती रोशनी के बीच विमानों का आवागमन होगा। दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे स्कॉलर को सेंटर पर जमकर पीटा, सुपरिटेंडेंट समेत 3 पर केस दर्ज। एमटीएस की परीक्षा के दौरान पाटलिपुत्र के IDZ5 डिजिटल सेंटर पर स्थित परीक्षा केंद्र पर स्कॉलर शशिकांत कुमार को पकड़ लिया गया। परीक्षा केंद्र के कर्मियों ने उसे एक कमरे में बंद कर जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया है। यह नालंदा के बिहार शरीफ के खदकपर का रहने वाला है। हालांकि शशिकांत ने पुलिस को परीक्षा केंद्र कर्मियों द्वारा मारपीट करने की जानकारी भी दी है। इसके बाद पुलिस ने उसकी इंजरी की प्रक्रिया पूरी कराई और संबंधित केंद्र की अधीक्षक बरखा कुमारी समेत 3 लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। बिहार में लापरवाही से गाड़ी चलाना पड़ेगा, भारी हादसे में दोषी पाए जाने पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होगा रद्द। बिहार में सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों पर निबंधन व चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की होगी। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। यह निर्णय सड़क दुर्घटना के बाद जांच के लिए रोड सेफ्टी के तहत बनी संयुक्त टीम की रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।
बिहार में 2025 तक सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर, बिजली बिल समेत कई झंझटों से अब मिलेगी मुक्ति। बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली मीटर के कई झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। 2025 तक बिहार के उपभोक्ताओं का बिजली मीटर स्मार्ट प्रीपेड मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद बिलिंग के लिए मैनुअल रीडिंग, बिल में वितरण और पैसे जमा करने के साथ ही बकाया भुगतान के बाद कनेक्शन कटने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। तेज प्रताप अब लालू यादव को साथ लेने की कोशिश में, लिखा उन जैसा सीएम कोई नहीं हो सकता। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी और अपने ही छोटे भाई के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। दोनों के बीच चल रहे शीत युद्ध को देखते हुए पता चलता है कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। अब तेज प्रताप यादव ने अपने पिता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा है कि मेरे पिता यानी लालू जैसा मुख्यमंत्री और कोई हो नहीं सकता है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।